आज फाइनली बजट जो है वो पेश कर दिया गया और क्या कुछ इस बजट को लेके खास रहा, क्या कुछ अगर बात की जाए मिडिल इनकम ग्रुप्स जितने भी हैं उनका कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बजट से खुश नहीं नज़र आ रहे। पर वहीं जो पुअर और रिच सेक्शन सोसाइटी की बात करें, वो कहीं ना कहीं इस बजट को लेके काफ़ी होपफुल और काफ़ी खुशी जो है वो जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ मेजर पॉइंटर्स रहे इस बजट में, तो आपको बता दें। ई पासपोर्ट की बात करें या क्रिप्टो की बात करें, और सबसे मेन जो टॉपिक रहा जहां जिसकी वजह से मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो है वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही, वो इनकम टैक्स को लेके रहा। साथ ही साथ यहाँ ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बजट 2022 का थीम क्या कुछ रहा। पहले आपको वो बता देते हैं। री इग्नाइट इंडिया कैपेक्स साइकिल एंड सेटअप फिस्कल रिडक्शन स्ट्रैटेजी। क्या ऐसा हुआ भी है? क्या ये जो बजट इस समय निकल के सामने आया, क्या ये पॉइंटर्स जो कहे गए थे, जो थीम सेट की गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट सामने आए भी हैं या नहीं? और यहाँ ये भी बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल फॉर्मेट में जो है वो बजट पेश किया गया। साथ ही साथ अमृतकाल की बात करें तो इसके बारे में भी बातचीत जो है वो की। उसमें जो मेजर पॉइंटर्स रहेंगे वो ये कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, डिजिटाइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए, ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए, और साथ ही साथ जितनी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर भी फोकस जो है वो किया जाए। साथ ही साथ क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी जो है अब टैक्स पे करना होगा। पर क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डायरेक्ट कैपिटल गेन्स के रूप में जो है उसे आपको टैक्स नहीं पे करना होगा, पर बिजनेस इनकम के रूप में जो है उसे टैक्स किया जाएगा। तो अब जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग भी ये बहुत मेजर अपडेट जो है वो इस बजट से निकल के सामने आया, और वो ये कि अब क्रिप्टो की बात करें तो उसके ऊपर भी आप लोगों को 15% तक का टैक्स जो है वो पे करना होगा। फिर बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी कलेक्शन इस साल जो है वो सबसे हाईएस्ट रही, और उसके चलते यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो है वो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं इंडिया के उनको कंग्रेचुलेट भी किया और कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद भी किया कि किस तरीके से अगर बात की जाए इस बार के जीएसटी कलेक्शंस की तो कितनी ज़्यादा हाई रही। साथ ही साथ जो मेजर फाइंडिंग्स इसमें निकल के सामने है उसमें ई पासपोर्ट्स भी एक मेजर कंसर्न रहा। ई पासपोर्ट्स की बात करें तो अब जितने भी पासपोर्ट्स इशू किए जाते हैं उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। अब ई पासपोर्ट इशू किए जाएंगे, इस साल ही है इसको जो है वो रोल आउट कर दिया जाएगा, ऐसा बजट के अनाउंसमेंट में जो है कहा गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोग आराम से जो है उनकी मूवमेंट हो सके, और जितना भी सामान जितने बिजनेस हैं उनको लेके भी ये कहा गया कि आराम से जो है हर एक चीज़ की मूवमेंट हो सके और जल्दी हो। इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक्सप्रेस वे के लिए जो है वो फॉर्मुलेट किया जाएगा 2022 टू 2023 सेशन के लिए। और कहा कि नेशनल हाईवे नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर जो है वो फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2022 से 2023 की बात करें तो इसी फाइनेंशियल ईयर में 25,000 किलोमीटर जो है वो नेशनल हाईवेज को फर्दर एक्सपैंड किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए जो है वो मोबिलाइज किए जाएंगे ताकि पब्लिक रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको कॉम्प्लीमेंट किया जाए। साथ ही साथ पीएम गति शक्ति की बात कर रहे थे जिसमें 7 इंजन रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इंक्लूड किया जाएगा। सारे 7 इंजन को जो है वो एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क, वाटर एंड सीवरेज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो फर्दर डेवलप करने की कोशिशें रहेंगी इस साल में। ये जो है ये मेजर फाइंडिंग्स बजट से निकल के सामने आई। और इंडिया की ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो वो इस समय एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल की अगर बात की जाए तो 9.27% रहेगा। ये हालांकि एक एस्टिमेट है इस साल के लिए अगर देखा जाए। साथ ही साथ अगर बात की जाए करंट ईयर की ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्ट की जा रही है, 9.2%। जितनी भी लार्ज इकॉनमीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो देखने को मिलेगी, ऐसा इस समय एक्सपेक्ट जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिली बजट के प्रेजेंटेशन के टाइम। एक और चीज़ जो निकल के सामने आई वो ये कि अगर बात की जाए एलआईसी के आईपीओ की तो वो भी एक्सपेक्टेड है जल्द ही। जितने भी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि एलआईसी जल्द ही अपना आईपीओ कर सकता है, ऐसा ये जो है इस बजट से निकल के सामने आया। साथ ही साथ अगर डिजिटल रुपये की बात करें तो आरबीआई ने डिजिटल रुपये भी लॉन्च कर दिया है। कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और इस बजट में भी जो मेन फोकस रहा वो डिजिटाइजेशन के ऊपर रहा। चाहे वो बजट पेश करने से लेके हो, चाहे इसमें जिस तरीके की अनाउंसमेंट जो है वो की गई, उन सब में फोकस जो किया गया, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें या फिर बिजनेस की बात करें, सब में जो मेन फोकस रहा वो डिजिटाइजेशन को लेके रहा।
डिजिटल यूनिवर्सिटी इंडिया में जल्द ही देखने को मिलेगी। 200 चैनल्स कवर करेंगे, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में जो है ये चैनल्स कवर करेंगे ताकि पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। 1+1 चैनल स्कीम को जो है वो भी इस बजट में लॉन्च कर दिया गया। जो सबसे एक मेजर कंसर्न रहा वो रहा कि IT स्लैब्स में जो है कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। टैक्स रिलीफ हालांकि मिली है उन लोगों के लिए जिन्हें कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए टैक्स रिलीफ जो है वो सामने आई, पर IT स्लैब में और कोई भी फर्दर चेंज जो है वो नहीं देखने को मिला, जिससे काफ़ी मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स जो है वो नाराज़ इस समय नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकसभा जो है वो अजर्न कर दी गई है कल तक के लिए। सो अभी जो अपडेट्स बजट को लेके आ रहे हैं उसमें एक और चीज़ टैक्स को लेके जो सामने आई वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टैक्स की जो डिडक्शन की लिमिट है उसको बढ़ा के 10 से 14% कर दी गई है, ताकि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिले और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पार पे लाया जाए। यानी कि जितने बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंजॉय करते हैं सोशल सिक्योरिटी के, उतने ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो उस तरीके के बेनिफिट्स को एंजॉय करें। GST कलेक्शंस की बात करते हैं। GST कलेक्शंस जो जनवरी के महीने की रही वो रही 1,40,09,86 करोड़ रुपीज़, जो कि हाईएस्ट है जिस तरीके से टैक्स की इंसेप्शन अगर देखी जाए। पासपोर्ट्स की बात करें तो पासपोर्ट जो है उनमें चिप एम्बेड की जाएगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, तो जल्द ही पासपोर्ट भी जो है वो इशू किए जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जितने भी हैं उन्हें 15% पे कैप कर दिया गया है। साथ ही साथ जो टैक्स रिटर्न्स अपडेटेड हैं उन्हें फाइल किया जा सकता है 2 साल में फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। ये कुछ बड़े अपडेट्स जो हैं वो बजट 2022 से निकल के सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ उज्ज्वला स्कीम की अगर बात करें तो उज्ज्वला स्कीम के रिगार्डिंग भी कुछ अनाउंसमेंट सामने आई है। कुकिंग फ्यूल, जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है वो हर एक तक पहुँचे और जितने भी LPG कनेक्शन हैं वो हर एक घर तक पहुँचे, इसके ऊपर इसे एक्सटेंड करने की बात की जा रही है और कहा है कि इसे फर्दर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक और एक्सटेंड किया जाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को लेके मेजरली कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनको एनकरेज किया जाएगा और कोलैबोरेट करेंगे DRDO के साथ और अलग अलग जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेंगी जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस भी कैरी ऑन किए जाएंगे 2022 में, ताकि जितनी भी सर्विसेज हैं उसको जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। साथ ही साथ सोलर पावर को लेके भी अपडेट सामने आ रहे हैं। सोलर पावर को एडिशनल 19,500 करोड़ रुपीज़ जो है वो अलॉट किए जा रहे हैं PLI स्कीम के लिए, ताकि और ज़्यादा जो सोलर PV मॉड्यूल्स हैं उनको हाई एफिशिएंट बनाया जाए। स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा। ड्रोन शक्ति जो है वो अलग अलग एप्लीकेशंस में जो है उसको यूज़ किया जाएगा और अलग अलग सर्विसेज जो हैं वो ड्रोन्स को लेके भी सामने आई हैं। किसान ड्रोन्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि क्रॉप जितना भी उनकी फसल है उसकी असेसमेंट जो है वो आसानी से की जाए। जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटाइज करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन के ऊपर जो है वो मेजर फोकस किया गया है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फाइबर्स के लिए, ऑप्टिकल फाइबर के लिए, वो भी अवॉर्ड किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में। 5G स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो उसके ऑक्शन के रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो सामने आ गया। सोलर पैनल्स की बात करें, ये कुछ मेजर अपडेट्स जो हैं वो निकल के सामने आए हैं इस बजट सेशन से। तो कहीं ना कहीं बजट सेशन की बात करें तो आप लोगों के भी क्या व्यू पॉइंट्स है ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और साथ ही साथ बजट सेशन जो है वो इस बार भी सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया और जो मेजर फाइंडिंग्स निकल के सामने आई, कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो है वो अच्छी स्कीम्स निकल के सामने। हाईवेज को लेकर कहा गया, क्रिप्टो में जो है वो टैक्स अब लगाया जाएगा, जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं तो अब उसके लिए भी टैक्स स्लैब जो है वो सामने आ गया है। और भी मेजर चेंजेस, पासपोर्ट की बात करें, डिजिटल रुपी की बात करें जो कि RBI के द्वारा जो है वो आज के दिन जो है वो लॉन्च किया गया। साथ ही ये मेजर चेंजेस जो है वो निकल के सामने आई। पर एक चीज़ जो कहीं ना कहीं जितने भी मिडिल क्लास टैक्स पेयर हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के रेट जो हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। तो चलिए फिलहाल का अपडेट यही है। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।